यूपी के जनपद हाथरस में घने कोहरे की दस्तक के साथ ही रफ्तार का कहर देखने को मिला। रविवार की सुबह थाना सिकंदर राव क्षेत्र के अलीगढ़ एटा हाईवे पर रतिभानपुर गांव के पास ट्रक चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने अपना ट्रक हाईवे पर ही खड़ा कर दिया था। घने कोहरे के कारण हाईवे पर विजुअलिटी बेहद कम होने के कारण अलीगढ़ से लखनऊ जा रहे अलीगढ़ भाजपा सांसद सतीश गौतम की करीबी एवं अकराबाद ब्लॉक प्रमुख ठाकुर राहुल सिंह की फॉर्च्यूनर कार हाईवे पर खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। ब्लॉक प्रमुख और उनके साथ मौजूद फॉर्च्यूनर कार सवार लोग कुछ भी समझ पाते तब तक हाईवे पर एक के बाद एक कुल 5 वाहन आपस में टकरा गए। अलीगढ़ एटा हाईवे पर ट्रक चालक की लापरवाही और घने कोहरे की वजह से हुई इस दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही थाना सिकंदर राव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम युवराज सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं अलीगढ़। रतबानपुर पर एक एक्सीडेंट हुआ है, सांसद जी की गाड़ी टकराई है, क्या कुछ मामला हुआ, जानकारी दें। जी, ये गाड़ी हमारे बड़े भैया हैं ब्लॉक प्रमुख अकराबाद राहुल सिंह, उनकी गाड़ी है जी। वो अलीगढ़ से लखनऊ की तरफ जा रहे थे जी। तो यहाँ बीच रास्ते पे यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था एक, जिसकी बीच रोड पे जी। वहाँ पे उसका ना कोई लाइट जल रही थी ना कुछ जल रहा था। उन्होंने गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी है तो गाड़ी अंदर घुस गई है उसमें जी। और उसमें पीछे से भी जो 2-3 गाड़ी और आके लगी हैं उसमें, तो उसमें उनको चोट तो नहीं आई खैर, लेकिन बाल बाल बच गए हैं बस। इस घटनाक्रम में लगभग कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं? लगभग 3 गाड़ियाँ। गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई? नहीं, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हाँ बस चोट आई है थोड़ी बहुत। क्या किस चीज़ का फेलियर समझते हैं कि जीटी रोड पर गाड़ी खड़ी है, प्रशासन का या 1033 हाईवे अथॉरिटी का? अब इसमें ध्यान तो खैर इनको हाईवे की अथॉरिटी को देना चाहिए कि यहाँ पे बीच रोड पर ट्रक वगैरह ना खड़े करवाए जाएं, क्योंकि आमजन को बड़ी दिक्कत होती है। और जो यहाँ से ट्रक वगैरह भी निकलते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब और भी लोग हैं यहाँ से निकलने के लिए, तो बीच रोड पे ऐसा ना खड़ा करें। अच्छा, घटना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुँच गया? हाँ जी, पुलिस प्रशासन। सभी लोग स्वस्थ हैं? हाँ, सब स्वस्थ हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकंदराव थाना क्षेत्र के गांव रतिभानपुर के निकट। जी हाँ, यहाँ आज सुबह करीब 6 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते और जीटी रोड पर लापरवाही से खड़े ट्रक होने की वजह से लगातार यहाँ पर कई गाड़ियाँ आपस में ठुकी। मैं आपको साफ तौर से बता देना चाहता हूँ, आज दिनांक 14 दिसंबर को अकराबाद ब्लॉक प्रमुख सांसद अपने दलबल के साथ लखनऊ जा रहे थे। बताया जाता है कि जैसे ही वो सिकंदराव थाना क्षेत्र के गांव रतिभानपुर के निकट पहुंचे तो जीटी रोड पर एक लापरवाही से ट्रक खड़ा, जिसकी कोई ना लाइट ना कोई साइन जला हुआ था, उसमें सांसद जी की गाड़ी टकराई और उसके बाद वहां हादसा हुआ है। फिर मैं दिखाना चाहता हूं कि जो गाड़ी है फॉर्च्यून इस वक्त वो हाइड्रा पर लदी हुई है, क्योंकि अकराबाद के जो ब्लॉक प्रमुख है वो अपने दलबल के साथ लखनऊ जा रहे थे। साफ ब्लॉक प्रमुख मौजूद थे, जो कि कहीं ना कहीं ये रोड पर एक ट्रक खड़ा, उसकी वजह से लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपको साफ तौर से दिखाऊंगा कि ड्राइवर साइड का जो पूरा हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, नीचे बैठ गया है, टूट गया है। वही प्रसिद्ध दर्शक की माने तो लोगों का मानना है कि हादसा बहुत भयानक रहा होगा या किसी के साथ बड़ी अनहोनी हुई होगी, पर गनीमत है कि सिर्फ मामूली चोट आई। साफ तौर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ठंड के चलते लगातार घना कोहरा बढ़ता जा रहा है और रोड पर इसी तरीके हादसे की कहीं ना कहीं स्थिति बनती है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी है, साथ ही वह भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है साफ तौर से, जिसमें तस्वीरों में मैं आपको साफ तौर से दिखा रहा हूँ, ये भी ऐसे ही आगे से टकराई है। दूसरी ओर तस्वीरों में दिखाऊंगा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी वहाँ पड़ी हुई है, वो भी टकराई है, कहीं ना कहीं हादसा हुआ है। वहीं जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके परिवार के परिजन हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हाईवे अथॉरिटी को पूरे तरीके से यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये देखना चाहिए कि अगर उनकी जिम्मेदारी हाईवे अथॉरिटी की है तो कम से कम वो है ये सुनिश्चित करे कि जीटी रोड पर कोई लापरवाही से ट्रक खड़ा ना करे और कोई हादसा ना हो। हमारे साथ एक मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा, जानूंगा कि कैसे क्या हादसा हुआ। क्या नाम है आपका भैया? मेरा रिंकू शास्त्री नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला। आप अपनी कौन सी गाड़ी से जा रहे थे? मैं स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहा था। अच्छा, आप किसी शादी समारोह से आए थे क्या? शादी समारोह से आए थे। लगभग गाड़ी में कितने लोग थे आप? हम लोग 8 लोग थे गाड़ी में। जैसे कि ब्लॉक प्रमुख जी के भाई ने बताया है कि यहाँ जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं जीटी रोड पर ट्रक खड़ा था, उसमें गाड़ियां टकराई हैं। क्या मामला है, ऐसा बताइए। ये मामला ऐसा है, घना कोहरे के कारण किसी को दिखाई नहीं दिया, इसलिए एक दूसरे के ऊपर गाड़ी चढ़ती गई, टक्कर होती गई है
घने कोहरे के इस कारण। घटना में किसी की कोई जनहानि तो नहीं हुई है? नहीं, किसी जनहानि नहीं हुई किसी की। सब सुरक्षित है। दर्दनाक हादसा नहीं हुआ है, तो लेकिन जैसे- गाड़ियों का नुकसान ज्यादा हुआ है। तो जैसे कि जो हमारे साथ मौजूद थे प्रत्यक्षदर्शी गाड़ियों में, जो एक शादी समारोह में से होकर जा रहे थे, वो भी उनकी भी गाड़ी टकराई। उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस पूरे मामले में कहीं कोई जनहानि नहीं हुई है, सब सुरक्षित हैं, सबको मामूली चोट आई हैं। अब मामला मौके पर नियंत्रण है और हाईवे भी चालू है। सिकंदराव से मोहित कुमार, सर पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह पर।